ओके ओके, आई एम सो सॉरी। आई एम रियली लिटरली वेरी सॉरी अबाउट इट। माइक वॉज ऑफ, माइक ऑफ था। पिछले 10 मिनट से मैं बोली जा रही हूँ। ओके, तो चलते हैं गाइज, ये क्वेश्चन देखते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे, शुड आई स्टार्ट इट वंस अगेन? चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 1 में वेरियस एजर्शंस और रीजंस दिए हुए हैं गाइस। और हमको बेसिकली बताना है कि ये जो एजर्शन है, इज इट करेक्ट, स्टेटमेंट टू रीजन इज करेक्ट, एंड इज द रीजन सपोर्टिंग द एजर्शन और नॉट. So the first question says that the members of the chlorophyce are commonly called green algae. वी ऑल नो, हमें पता है कि क्लोरो एल्गी जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं. वन इज ग्रीन एल्गी, अदर इज ब्राउन एल्गी, एंड द थर्ड वन इज द रेड एल्गी. क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी एंड रोडोफाइसी. अब डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स दे कैरी एंड डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट दे हैव, इनका ये नाम दिया गया है. जैसे अगर आप देखोगे तो ब्राउन एल्गी फ्यूकोजैंथीन देता है, और रेड एल्गी के पास फाइकोएरिथ्रीन होता है, जिसके वजह से फ्यूकोजैंथीन गिव्स और इम्पार्ट्स ब्राउन कलर, एंड फाइकोएरिथ्रीन इट इम्पार्ट्स रेड कलर. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट, दीज एल्गी दे इम्पार्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कलर. ठीक, ओके, क्लियर. चलिए, अब देखिए गाइस, इफ वी सी हियर, नो वी विल सी कि फर्स्ट स्टेटमेंट और द एजर्शन इज करेक्ट. नाउ द रीजन सेज कि द एल्गीज बॉडी, द प्लांट बॉडी मे बी यूनिसेल्युलर, मे बी कॉलोनियल और फिलामेंटस. अगर हम इसकी बात करें गाइस, तो एल्गी में जो ग्रीन एल्गी होते हैं दे कैन बी यूनिसेल्युलर, रेस्ट द ब्राउन एल्गी एंड द रेड एल्गीज आर मल्टीसेल्युलर. यूनिसेल्युलर में भी वी हैव एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन एल्गी, जैसे कि क्लोरेला, एंड वी हैव क्लमाइडोमोनस, है ना. क्लोरेला एंड क्लमाइडोमोनस जो कि कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं. तो रीजन इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ यू सी गाइस, इन द फर्स्ट वन इज टॉकिंग अबाउट पिगमेंट, पहला स्टेटमेंट. और दूसरा स्टेटमेंट किस पे बात कर रहा है, द सेकेंड स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट द बॉडी. सो आर दे बोथ रिलेटेबल? नो, the reason is not relating to the assertion, but both the statements are true. So you can say for this that assertion and reason both are correct, but reason is not the correct explanation of the assertion. ठीक है, समझ गए? बताओ, क्लियर हुआ? नाउ you see one thing. So this will be, will go with answer option number D. आर यू गेटिंग इट गाइस? प्लीज फटाफट बता दो, चैट बॉक्स में कमेंट कर दो, या फिर गिव मी अ थम्स अप सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस. ओके फाइन, चलिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द key product of glycolysis, in the last class already told that glycolysis जो की प्रोडक्ट है ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, it is a process, glycolysis is a process in which glucose is being converted into pyruvate molecule. Okay, how is this process? It is a 10-step process in which at the final stage you get pyruvate molecule, and this pyruvate is a 3 carbon compound guys. And if we talk about glucose, it is a 6 carbon compound. So this 6 carbon compound, when it is converted into a 3 carbon compound of pyruvate, this pyruvate molecule we get 2 units. So 2 units of pyruvate, 3 carbon each of glucose is being converted. So the final product you will get is the pyruvic acid or the pyruvate molecule. Okay, so clear? Chalo. Moving forward to the next question guys. Marginal placentation is found in. Now guys, you all know placentation, how many types you see marginal, है ना? Placentation you have seen. Then you see vexillary, you see parietal, you see axial. There are 5 type of placentation. It is free central.
So there are 5 type of placentation in which the marginal placentation belongs to P. Now, if they ask you what is about marginal placentation, so in marginal placentation, guys, what you see that there is a ventral suture, है ना? There is a ventral suture, and the ovules are arranged on this margin, ventral suture of the ovary. So you say that P is the one that has or that contains the placentation that is a marginal, where a margin is seen along with the alignment of the ovules on the base of it. ठीक है? चलिए. Moving forward to the next question. So guys, this is a zoology question. I won't be dealing with this. I will be dealing only with the botany section. The transfer of the pollen grain from anther of the stigma, okay, of another flower. Okay, guys. So we see 3 conditions in pollination. One is autogamy, one is xenogamy, and one is, guys, geitonogamy. Xeno. So 3 conditions are seen in pollination. Autogamy is the one or the type of pollination where the plant is same, है ना, and the flower is also on the same plant and a same position. In one flower only, both the male and the female are present. Okay. If we talk about geitonogamy, guys, plant is same, but flowers, like male will be present on a different flower, flower 1, and female will be present on a different flower, flower 2. If we talk about xenogamy, ठीक है, here what you see in xenogamy you see plant is also different and flowers are also present, different male and different female. Now they are asking that another flower but of the same plant. So there is only one option where the plant is same but flowers are different, and that is, guys, geitonogamy. In geitonogamy, ठीक है. Now, in geitonogamy, what else you know about or we know about geitonogamy? Like we say it is genotypically similar to autogamy, but it is phenotypically different. Means the genotype, what do you know about genotype? When from the same parent, है ना, genotype का मतलब क्या होता है कि genes from the same parent. So tree is the same, the plant is the same, but phenotypic character, that is flowers, are different. So we say that geitonogamy is genotypically similar to autogamy, but phenotypically it is similar to xenogamy. ठीक है? I hope you all are understanding, guys. Moving further to the next question. Let's see. Sickle cell anemia is controlled by. Again, this is a question you will be studying in class 12, where they talk about genetics. And in this, what you see in genetics, sickle cell anemia is a, you must have studied, guys, about Mendelian characters and non-Mendelian characters. So in if we talk about the Mendel's character, like in 9th 10th also we had studied that Mendel was the one who talked about genetics. So Mendel, what he said, he talked about allele, and allele are present together is known as gene. Now, this disease, sickle cell anemia, is the disease where what you see, the RBC cells, instead of being like this, is turned into a sickle shaped like this. जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी सरफेस एरिया घट जाती है, एंड जितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा जो कैरी करेंगे, ये लेस अमाउंट कैरी करेंगे. चूंकि ये मेंडल के बारे में बात कर रहा है, गाइज, ये एलील के बारे में बात करेगा, एंड अलील इज जस्ट दी ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन. ठीक है, पेयर में प्रेजेंट होंगे हमेशा. फाइन, चलो
Next question, guys. Again, citric acid is produced by. So, guys, citric acid is produced by a bacteria, and that bacteria is known as nothing else but Aspergillus niger. Now, guys, this Aspergillus niger, if you see this bacteria, Aspergillus niger, sorry, I'm so sorry. This is a fungus, not a bacteria, okay, na? This is a fungus. Aspergillus is a fungus, and if we talk about fungus, we have seen in in biological classification that fungus is of various types. Like, if we talk, it is phycomycetes, basidiomycetes, ascomycetes, and deuteromycetes. So there are four classes of fungi. If we move forward, there are four classes of fungi, and Aspergillus is the one that falls under ascomycetes. ठीक है? चलिए, moving to the next question, guys. The expressed sequence tags refer to, what are express sequence tag? So when we talk about human genome sequencing, where the gene of the human is sequenced, ठीक है? If we talk about the human gene sequencing, we see that this human gene is sequenced by two methods. What are the methods? One is known as random sequencing, and the other is known as, guys, expressed sequence tag. In this expressed sequencing, you see how many of them can be expressed into as RNA. So the number of genes that are expressed as RNA are sequenced as ESTs, or expressed sequence tags. Chalo. Now, guys, this is again a question from zoology. I won't be dealing with this. Okay. So this question comes from, guys, plant kingdom. ठीक है? If we talk about plant kingdom, in plant kingdom, what we have seen in plant kingdom, guys, you can refer this class as a revision class of your entire syllabus. ठीक है? क्योंकि you have 10 chapters in class 11th, and we are doing only 4 chapters, है ना? According to the syllabus given by all, we are doing only 4 chapters. So in plant kingdom, what you see, कि in liverworts, spores produced within the capsule, and after meiosis, these spores germinate to form. If we talk about, this is again a question from bryophytes. Kingdom Bryophyta. What are the features of this kingdom? This kingdom bryophytes, guys, they are known as amphibians of the plant kingdom, क्योंकि they dwell on land, but for their fertilization they need water. That is why they are known as bryophytes. Now these bryophytes are divided into two: liverworts and mosses. In liverworts, NCRT mentions about Markensia. ठीक है? NCRT mentions about Markensia. And in this, what you see, if I talk about, basically, see, I'm just explaining it. If we talk about this, what you see in liverworts, we talk about two terms. One is the gametophyte, guys, and the other is the sporophyte. Now you need to know what are these sporophyte. Now you need to know what are these two terms. What is a gametophyte and what is a sporophyte? Basically, guys, gametophyte is the one that has the haploid set of cells. If any cell in plant is a haploid set that is having n number of cells, okay, then that will be known as a gametophyte. Sporophyte is the one that has diploid set of cells,
that is 2n. That is 2n. Now guys, see, if we talk about starting in plant kingdom, we talk about algae, then we have bryophytes, then we have pteridophytes, then we have gymnosperms, है ना? And then guys we have angiosperms. One thing that needs to be mentioned, or one thing that needs to be known, is that algae have, there are two phases. One is the dominant phase, है ना? One is the dominant phase, and the other one is, guys, the dominant is the free living, okay? And the second one is dependent phase, that is not free living. So guys, in algae, the dominant phase is the gametophytic phase, है ना? That means guys, the sporophyte are dependent on the gametophyte. Same you see in bryophytes also guys, the gametophytic stage is the dominant phase. That means sporophyte are dependent on gametophyte. So if we talk about bryophytes guys, in bryophytes what you see, that sporophytes are dependent on gametophyte. ठीक है, स्पोरोफाइट्स जो हैं वो डिपेंड होते हैं गैमेटोफाइट्स पे. अब व्हाट हैपेंस इज गाइस कि ये जो स्पोरोफाइट्स हैं they are divided into, if this is the gametophyte, let me tell you, if this is the gametophyte guys n, इस gametophyte पे एक sporophyte dependent होगा, और sporophyte जो होगा इसकी body thallus like organization show करेगी. It will be there is one diagram in NCERT where it says this will be divided into foot, seta and capsule. Please remember, foot, seta and capsule. This is again guys, this phase is the gametophytic stage, and this three all are sporophytic stage. Now inside this capsules will be many cells. Those will be 2n. Capsule is also 2n, sporophyte. But once those cells mature inside the capsule, guys, they will fall off. And they will fall off. When they will be fall off, they will be released as spores. And these spores will again be N or haploid, or you can say gametophyte. And these only gametophyte will again mature and become this one, on which again the sporophyte will be dependent. Now this was the whole concept behind the question which you need to know. Now moving back forward to the question guys, it says that these spores germinate to form the spores that are present, these spores, okay, they are now what, they are 2n. These will fall down, these will mature, and they will germinate to form the gametophyte. And this gametophyte, how it is free living, क्योंकि this is the one that is dominant. Okay, so guys, what you see, that they will be free living gametophyte. Okay, so for this question the answer would be option number A. Okay, I hope you all are understanding this. Chalo, coming to the next question guys, see, this is how we do the revision of all the lectures through question. The category includes a related order is, okay, sorry, the category includes related order is. So now what is the demand of this question? First of all, this question is from the chapter living world. ठीक है, लिविंग वर्ल्ड का ये सवाल है गाइस, और इस सवाल में पूछ रहा है कि ऑर्डर जो है ना, वो किस कैटेगरी में इंक्लूड हो जाता है. वन थिंग वी नो, if you are also not knowing about the question, what you can do is guys, you can just, if you know कि how many out of the 7, हम पहले हायरार्की की बात करते हैं या रैंक की बात करते हैं.
व्हेन वी टॉक अबाउट द रैंक गाइज, हमें पता है कि 7 रैंक्स होते हैं, 7 रैंक्स होता है क्लासिफिकेशन में। स्टार्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट रैंक वी टॉक, ठीक है। अगर मैं from the very low order or the increasing order we talk, it is like guys species, genus, ठीक है, species आता है, फिर genus आता है, फिर गाइस फैमिली आती है, ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम है और किंगडम है। So these are the 7 categories or rank. Now they are asking, the question is कि order किस में आता है? So guys, if you can see clearly it mentions that order is included in class. ठीक है? So the answer for this would be guys class. Now they are asking, if you see other guys, you can see that rest all the three, the family, genus and phylum. Family, genus, ठीक है, these two word the they are below, है ना, below. And for plants we don't have phylum, in plants we have division. So phylum could never be a answer. That was the worst option one could ever get. So the answer for this would be guys class. Sure. Moving forward to the next question. This is again number of question from the chapter cell. How many, okay, literally they are asking the number of chloroplast per cell. How many chloroplast per cell are present in the mesophyll cells? So there was a number given guys, that 20 to 40 per cell. In mesophyll has 20 to 40 chloroplast per cell. Now they had mentioned about many algae. Okay, they had mentioned the shape and the number. Like in algae they had mentioned about chlorella, Chlamydomonas. They have mentioned shape also. Then they have talked about various algae, like they had talked about cup shape, they have talked about reticulate shape, okay, they have also talked about lens shaped. And in that only, apart from the shapes, they have also mentioned that algae, in algae they have one per cell. But if we talk about the number of chloroplast in mesophyll, that is approx 20 to 40 per cell, because they have to perform the process known as photosynthesis. For photosynthesis, they have more number of cells. ठीक है? Moving forward to the next question, guys. Now they say the dicot, in dicot root, the outermost layer is. Now guys, if we talk, this is again a question from anatomy, and in anatomy, if you see the labeling of the root, what you see from out to inside, है ना, बाहर से अंदर की तरफ बात करते हैं, तो सबसे पहले अपने को मिलता है एपिडर्मिस, ठीक है, देन एपिब्लेमा, देन वी हैव एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, then we have endodermis, ठीक है, ओके, कॉर्टेक्स के बाद गाइस हाइपोडर्मिस, then endodermis, then you have pericycle, then you have phloem, then you have xylem, and then you have guys pith, ठीक है। सो दिस इज द सीक्वेंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड गाइस, ऐसे मूव करते, this is the sequence. So the answer to this would be the outermost layer is the epiblemma. Also guys, this is the layer where the root hairs extensions are found, or where you can say the root hair is present. Sure. Moving forward to the next question. Again a question from zoology, I won't be dealing. Which of the following organisms are used in the production of alcoholic beverages? Guys, as I have already told you, that yeast is the fungus that is used for fermentation. Okay.
Now, fermentation is what? Nothing but it is anaerobic respiration. Anaerobic respiration को ही हम fermentation कहते हैं. Now guys, in this fermentation process or anaerobic respiration process, you see the fungus yeast Saccharomyces cerevisiae, that is the one dealing everywhere. चाहे bread बना लो, चाहे आप डोसा बना लो, इडली बना लो, या फिर कुछ भी फर्मेंटेड ड्रिंक्स बना लो, अल्कोहल्स बना लो, इथेनॉल बना लो, सब जगह आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? सैक्रोमाइसिस सर्विसिए की जरूरत पड़ेगी आपको. ओके, चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. अगेन, in the exponential growth equation, nt is equal to nt n not ert, e represents. So guys, if we talk about this, this is a question from the plant growth regulators chapter. In this chapter we had talked about hormones: auxin, gibberellin, cytokinin, abscisic acid, ethylene. Apart from this guys, this chapter talks about growth model, which says there are two types of growth known till date. For plants, it is arithmetic growth and geometric growth. There are two types of growth seen. One is the arithmetic growth, one is the geometric growth. So this in arithmetic growth guys, it says nt is equals to n naught plus rt. Okay, and in this what you see, nt is equal to n naught ert, where what you or anyone else what we can say that nt is the नंबर या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी. ये प्रेजेंट की बात कर रहा है या फ्यूचर की बात कर रहा है? एन नॉट क्या है गाइज? इट इज द इनिशियल पॉपुलेशन. ठीक है, और आर इज द रेट ऑफ change of population, and guys e over here is the base of natural logarithm. e क्या है? natural logarithm का base है. e is the base of natural logarithm. ठीक है, I hope it is clear to all. चलिए, moving forward to the next question. Who observed that within a region species richness increased with the increasing explode area but only up to a certain limit? गाइज, जैसे कि हमने बात करा था कि जब पॉपुलेशन इंक्रीज होता है तो एक पर्टिकुलर टाइम तक ही इंक्रीज होता है, इसके बाद ये ग्रोथ जो है वो स्टेशनरी हो जाता है क्योंकि रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं. ठीक है, तो ये बात ऐसे तो नॉर्मली हमें पता है, ये लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व बताता है कि एक रियलिस्टिक स्टेट की बात करें तो कुछ टाइम पीरियड के बाद ग्रोथ जो है वो कांस्टेंट हो जाता है. सेम बात कह रहा है कि स्पीशीज भी इंक्रीज होता है पर्टिकुलर एरिया में पर एक कांस्टेंट लिमिट तक ही, और इस बात को बोला था अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट. दिस इज अगेन अ लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी. चलिए, moving forward to the next topic. Dioecious condition in flowering plants prevent. Guys, dioecious और monoecious plant kingdom के topics हैं और क्या बताते हैं हम? मोनोएशियस प्लांट वो प्लांट होते हैं गाइस जिसमें व्हाट यू से सेम फ्लावर में बोथ द मेल एंड द फीमेल both male and female organs are present on the same flower. Dioecious plant is the one where the male and the female parts are present but on different flowers, flower 1 and flower 2. Now if they are present on different flowers guys, ठीक है, what they will do, they cannot do autogamy, because for autogamy, self pollination, what you need flower to have the same organ. Also they won't be
एबल टू डू जिटनोगैमी, क्योंकि फ्लावर तो भाई सेम ही चाहिए, फ्लावर भले डिफरेंट हो, प्लांट तो सेम ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि फ्लावर ही डिफरेंट है. सो बोथ ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी कुड नॉट बी डन व्हेन द प्लांट इज डायोइशियस और डायशी इन कंडीशन. चलिए, okay, this is a question from guys. Zoology won't be dealing. So again a question from living world. Living world mein they have given you this data where they say that approx the number of dash that are known are described ranges between 1.7 and 1.8. What is this, guys? This, they are talking about the number of species. Okay, the number of species that are ranging are between 1.7 to 1.8 million. Okay, known on earth. So these are the number of species, guys. Chalo. The detritus food chain begins with, you must have studied that anything that feeds on dead decayed matter is known as detritus. Detritus is the dead decayed matter, और इस पे जो फीड करता है उसको हम detritivore कहते हैं. ठीक है, जैसे ईगल्स, वल्चर्स, फंगस, दीज ऑर्गेनिज्म जो कि डेड डिकेड मैटर पे फीड कर रहा है. तो डेट्राइटस क्या होता है? डेड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वैस्क्यूलर बंडल. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी का डायग्राम चिपका दे रखा है. दे हैव गिवन दिस क्वेश्चन एग्जैक्ट द डायग्राम फ्रॉम एनसीईआरटी एंड दे आस्क यू कि बताओ इनमें कौन सा विच टाइप ऑफ diagram is this, which type of arrangement is this, and which type of arrangement is this. To be very precise on this guys, if we talk about the arrangement, चलते हैं फिर से. अगर हम एनाटॉमी में अरेंजमेंट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि दो तरह का अरेंजमेंट होता है. एक होता है रेडियल और एक होता है कॉन्जॉइंट. ठीक है, रेडियल में आप क्या देखते हो कि रेडियल अरेंजमेंट में जाइलम और फ्लोएम जो है वो एक दूसरे के रेडियली अरेंज्ड है. इफ आई टॉक, अगर ये जाइलम है गाइस तो यहाँ फ्लोएम होगा, यहाँ जाइलम है तो यहाँ फ्लोएम होगा, यहाँ जाइलम है तो यहाँ फ्लोएम होगा. ये रेडियली अरेंज्ड होते हैं. लेकिन कॉन्जॉइंट में आप क्या देखते हो कि जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो एक दूसरे के साथ ही अरेंज्ड होते हैं इस तरह से. But what you see is conjoint is of two types. One is conjoint open and one is conjoint closed. Now what is this conjoint open and conjoint closed? In conjoint open you see presence of interfascicular cambium, और conjoint closed में cambium absent होता है. Cambium is absent. अब इस डायग्राम में गाइस यहाँ पे आप देख रहे हो कि कैम्बियम की प्रेजेंस है. तो कैम्बियम प्रेजेंस है, प्रेजेंट है, मतलब दिस इज अ ओपन कॉन्जॉइंट सिस्टम. यहाँ पे कैम्बियम एब्सेंट है गाइस, सो दिस इज अ क्लोज्ड कॉन्जॉइंट सिस्टम एंड अगेन दिस इज अ रेडियल सिस्टम. ठीक है, तो बात करें गाइस, इफ वी टॉक अबाउट दिस वी वुड से कि पहला ए डायग्राम इज रेडियल, दूसरा अपना है कॉन्जॉइंट क्लोज्ड एंड तीसरा है गाइस कॉन्जॉइंट ओपन. ठीक है, सो द आंसर टू दिस वुड बी आंसर ऑप्शन नंबर ए. I hope you guys are understanding know how to eliminate, and also how to, if you have a little bit knowledge also, you can come to the options how these options could be eliminated. Chalo, moving more forward and further, what you see the next question. A few epidermal cells in the vicinity of the guard cell, okay, becomes specialized in their shape and size and are known as. So guys, this is talking about, if this is the guard cell, if I tell you this is the guard cell that helps in opening and closing of the stomata. So this guard cell, first of all, it is bean shaped in dicot plants and it is dumbbell shaped in monocot plants. Now this guard cell guys, this only helps in opening and closing of the stomata. This guard cell is surrounded by a cell
that is known as subsidiary cell. This cell is known as subsidiary cell, and ये subsidiary cell is the one that helps the guard cell, or you can say that protects the guard cell. So if they are asking कौन सा ऐसा है जो vicinity of the guard cell में lie कर रहा है guys, it is none other than the subsidiary cell. ठीक है, understood हुआ? चलो next question. So again, this is a question where they are asking about root hairs, they are asking about cytokinesis, they are asking about karyokinesis, and they are asking about monocot stem. To be very precise, cytokinesis is the division of cytoplasm, and karyokinesis is the division of nucleus. ठीक है, साइटोकाइनेसिस क्या है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन. फटाफट ढूंढते हैं गाइस. डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डी का वन वी हैव इन दिस ऑप्शन एंड विद दिस ऑप्शन, सो वी एलिमिनेट दिस टू. नाउ सी का टू इज गाइस इन दिस ऑप्शन एंड ऑल्सो इन दिस ऑप्शन, सो यहाँ से हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे. नाउ वी नीड टू नो रूट हेयर और मोनोकॉट स्टेम में आप क्या देखोगे गाइस. अगर मैं रूट हेयर की बात करूँ तो इट इज द यूनिसेल्युलर एंड एपिडर्मल इलोंगेशन. वी नो रूट हेयर जो है इट इज द पार्ट ऑफ द एपिडर्मल सेल्स. ठीक है, अगर मैं एपिडर्मल टिश्यूज की बात करूँ तो रूट हेयर्स एपिडर्मल टिश्यूज में आते हैं. ठीक है, सो दिस रूट हेयर गाइस इट विल बी present, we can say that it is the unicellular and epidermal elongation. तो B का 3 ये ऑप्शन गयो. So with one option you can eliminate this. Answer for this would be answer option number A. ठीक है, चलिए next question guys. Baculoviruses are excellent candidates of. Guys जो viruses होते हैं you must have known that they are very peculiar. ठीक है, दे आर वेरी स्पेक्टेकुलर. ये ना बहुत स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ डिजीज कॉज करते हैं, या फिर जैसे बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं. प्लांट के लिए प्लांट वायरस ही होगा, एनिमल के लिए वो पर्टिकुलर एनिमल वायरस होगा. जैसे वीरियोइड्स की बात करें तो वीरियोइड्स में आप देखते हो कि प्लांट वायरसेस को वीरियोइड्स कहते हैं. इनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का जीनोम होता है. ठीक, वैसे ही एनिमल वायरसेस में भी देयर विल बी सम दैट विल बी कॉजिंग एड्स, सम दोज विल बी कॉजिंग कैंसर. तो ये बहुत पिक्यूलियर, बहुत चूजी होते हैं. तो गाइज यू कैन से जो बहुत चूजी होता है दे आर वेरी नैरो स्पेक्ट्रम, है ना. और ये आप कह सकते हो कि ये बैक्यूलो वायरसेस जो हैं वो इंसेक्टिसाइड्स पे मारते हैं, एंड ये दे आर वेरी स्पीशीज स्पेसिफिक. ठीक है, वेरी स्पीशीज स्पेसिफिक. Pollination in Ophiris, a Mediterranean orchid, occurs by. Guys, first of all, let me tell you, they are talking about interaction. और interaction total 6 types के होते हैं. There are 6 types of interactions known till date. 6 तरह के interaction होते हैं, और ये 6 तरह के interaction आप जो देखते हो ये किस तरह के, कौन कौन से इंटरेक्शंस होते हैं. तो सबसे पहले गाइस बात करें तो होता है एक म्यूचुअलिज्म. ठीक है, जैसे आपने म्यूचुअलिज्म में आपने पढ़ा होगा माइकोराइजा के बारे में, है ना. फंजाई और रूट, प्लांट के जो रूट्स होते हैं उनके बीच एक म्यूचुअल एसोसिएशन होता है, इसको म्यूचुअलिज्म बोलते हैं. इस टाइप के एसोसिएशन में गाइस दोनों ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट के साथ साथ जो फंगस है दोनों को फायदा होता है. फंगस क्या करता है, तो प्लांट का जो रूट है, ठीक है, उसमें जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाता है, और बदले में प्लांट क्या करता है, उसको रहने का जगह दे रहा. दे आर गिविंग स्पेस फॉर इट टू गेट ऑक्यूपाइड एंड लिव. तो गाइज म्यूचुअलिज्म इज अ पॉजिटिव इंटरेक्शन. दूसरा आप देखते हो कंपटीशन. कंपटीशन में क्या होता है गाइज, ऑर्गेनिज्म 2 होते हैं, एक की जीत होती है एक की हार होती है. बट गाइज जो इंसान जीतता है या जो स्पीशीज जीतता है उस स्पीशीज को जीतने के लिए भी बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है. तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि दोनों को लॉस है, एक को फायदा तो हुआ लेकिन कैसे, कुछ अपना लूज करके. तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों का लॉस हो गया.
अब ये क्या पूछ रहा है, ये जिसके बारे में पूछ रहा है गाइज, ये ऑर्किड प्लांट क्या है गाइज, ये ऑर्किड प्लांट क्या करता है, इस ऑर्किड प्लांट पे एक ओफाइरीज, ठीक है, जो आप देख रहे हो, ये क्या करते हैं कि ये ओफाइरिस ये प्लांट पे जाते हैं और अपने एग्स को ले कर देते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये अपने सेक्सुअल डिसीट को फुलफिल करने के लिए सूडो कॉपुलेशन का ये करते हैं, क्योंकि जो प्लांट दिखता है वो एक फीमेल सेक्स ऑर्गन की तरह दिखता है, ठीक है, ये एक फीमेल सेक्स ऑर्गन की तरह दिखता है, और अपने सेक्स को, सेक्सुअल डिसीट को, सेक्सुअल प्लेजर को वो करने के लिए दे अज्यूम इट एज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन, और यहाँ पे जाके व्हाट दे डू दी स्यूडो कॉपुलेशन, कॉपुलेट करते हैं। चलिए वापस आ गया ये सवाल, माइकोराइजा, फंगस एंड रूट, है ना, कितनी जगह पढ़ा है, is an association between fungi and plant root of higher plant, बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या कह रहा है गाइस, रीजन कह रहा है कि माइकोराइजा इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिज्म, नो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, दोनों को फायदा हो रहा है, तो आंसर इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, the degradation of humus by microbes releases inorganic nutrients and this process is called mineralization. कोई भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट निकल रहा है तो वो मिनरल्स के फॉर्म में निकल रहा है, एंड इस प्रोसेस को हम बोलेंगे मिनरलाइजेशन। चूज दी ऑड वन राउट विथ रिस्पेक्ट टू इन सिटू कंजर्वेशन, फिर से आ गया लिविंग वर्ल्ड का क्वेश्चन। इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताती हूँ। इन सिटू मतलब इनसाइड, इनसाइड नेचुरल एनवायरनमेंट, एक्स सिटू क्या है, आउटसाइड नेचुरल एनवायरनमेंट। तो आप क्या बोल सकते हो, ये नेचुरल है और ये आर्टिफिशियल है, इसको बनाने के लिए हमको, सॉरी, इसको कराने के लिए हमें कुछ, जैसे कि हमें क्या बनाना पड़ सकता है, हमें बॉटनिकल गार्डन्स, दीज आर ऑल कैसे हैं गाइज ये, ठीक है, बॉटनिकल गार्डन्स आर एक्स सिटू कंजर्वेशन मैकेनिज्म, जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स को कंजर्व किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है आर्टिफिशियली। बाकी देखो बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए, नेशनल पार्क हो गए, ये सारे कैसे हो गए, ये सारे इन सिटू कंजर्वेशन मैकेनिज्म है, ठीक है, ये कुछ आर्टिफिशियल नहीं है, दे आर नेचुरली प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट, और यहाँ पे फ्लोरा और फाउना को कंजर्व किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस, रोल्ड फाइलोटैक्सी। अगेन फाइलोटैक्सी क्या होता है गाइस, फाइलोटैक्सी हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं कि लीव्स का अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, this is known as phyllotaxy. If we talk about how many arrangements are seen, so in leaves guys there are three types of arrangement that are seen, ठीक है, कौन कौन सा, alternate, opposite and rolled। alternate में leaves will be present guys, altern, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, alternate, opposite arrangement guys ऐसे। रोल्ड में आप देखोगे एक ही जगह पे चार पांच मतलब बंच में प्रेजेंट होंगे, दिस इज रोल्ड। रोल्ड जो होता है गाइस ये आपको एल्स्टोनिया में देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल गिवन इन एनसीईआरटी। एल्स्टोनिया में आपको क्या मिलेगा, रोल्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। The innermost wall layer of anther helps in,
अब गाइस जब हम एंथर की बात करते हैं तो एंथर का जो सबसे अंदर वाला लेयर है वो क्या करता है, वो पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और बाहर के लेयर्स क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर इन माइटोटिक। अब गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग, कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, ये स्पिंडल इक्वेटर पे मूव हो जाते हैं। मतलब ये बात कर रहा है कब का, दे आर टॉकिंग अबाउट कैरियोकाइनेसिस का, पी मैट वाला स्ट्रक्चर, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, वेयर व्हाट यू सी इन द प्रोफेज द क्रोमैटिन है ना, जो क्रोमैटिन है वो क्रोमोसोम बना है, सो यू से क्रोमैटिन इज कंडेंस्ड टू फॉर्म chromosome. Chromatin is condensed to form chromosome, and these chromosome structure, what you see guys, they are arranged randomly, so they, you see random arrangement, which you say it is the bouquet stage formation, and this occurs in prophase guys, this occurs in prophase. Now these chromosomes that were randomly arranged will now move to middle or the center, that you say that they are now arranged on equator, or you say equatorial arrangement है। ठीक है, अगर क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं कि, सॉरी आई एम सो सॉरी अबाउट दिस, इक्वेटर पे प्रेजेंट है। ठीक, इसको अपन क्या कहते हैं गाइस, इसको हम कहते हैं मेटाफेज। तो मेटाफेज में आप क्या देखते हो, आप देखते हो कि इक्वेटर पे क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाते हैं, दे आर अलाइंड ऑन द इक्वेटर। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In photosystem 2, the reaction center chlorophyll A has an absorption peak at. Guys, if we talk about photosystem, we know there are two types of photosystem. PS1, PS2. Photosystem 1 and photosystem 2. PS1 क्या है गाइस, ये P700 नैनोमीटर के लाइट को कैरी करता है। PS2 क्या है, ये P680 नैनोमीटर के लाइट को कैरी करता है। नाउ PS1 इज गाइस, आप देखते हो P700 लाइट कैरी करेगा, PS2 P680, दे आर टॉकिंग अबाउट PS2। नाउ लेट मी टेल यू मोर अबाउट इट गाइस। PS1 एंड 2 नाम रखा गया था इनके डिस्कवरीज के हिसाब से। PS1 वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट, PS2 वाज डिस्कवर्ड लेटर। बट अगर हम फंक्शन की बात करें तो पहले फंक्शन जो है ये PS2 करता है, ये बाद में करता है लेटर फंक्शंस, इट फंक्शंस लेटर। ठीक है, तो इस हिसाब से PS2 विल बी हैविंग अ वेवलेंथ ऑफ P680 नैनोमीटर। ठीक है, चले आगे बढ़े गाइस, शैल वी मूव फॉरवर्ड। ओके, नाउ in TCA cycle, the substrate level phosphorylation takes place during the conversion of. Now, guys, if we talk about the TCA cycle, moving forward to this, TCA cycle is also known as Krebs cycle or citric acid cycle or citric acid cycle. There are total 10 steps in Krebs cycle or citric acid cycle, in which these steps are
what you see guys, acetyl coenzyme A, that is 2 carbon molecule, combines with oxaloacetate, that is 4 carbon molecule, to give citric acid, that is 6 carbon molecule. Now in this entire this process, this is citrate, this is econitate, then you have isocitrate, oxalocitrate, alpha ketoglutarate, succinyl coenzyme A, succinate, fumarate, malate. Now they are asking कि इनमें से कौन सा है जिनमें से substrate level phosphorylation हो रहा है. Substrate level phosphorylation means guys, जो ATP है वो डायरेक्ट निकल रहा है ना, डायरेक्ट ATP formation. तो guys in all this step, in this step over here where you see सक्सिनाइल को एंजाइम ए, जब सक्सिनाइल को एंजाइम ए सक्सिनेट में जब बदलता है, इन दिस स्टेप ओनली 1 जीटीपी इज फॉर्म्ड. So you can say the conversion of succinyl coenzyme A to succinic acid. This is the step where what you see GTP is ATP बनता है, एडीपी से पीआई जोड़ के एटीपी या जीडीपी में पीआई जोड़ के जीटीपी बनता है गाइस. नाउ इन दिस प्रोसेस यू विल सी 3 बार NADH, 3 NADH will be released, okay, 1 FADH will be released and 1 ATP will be released per cycle. हाउ मेनी साइकिल पर साइकिल. लेकिन जैसे कि हमें पता है कि 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए है, तो ये साइकिल कितनी बार चलेगी गाइस, 2 बार ही चलेगी, तब जाके आपको ये फॉलोइंग मिलेंगे. चलिए अगले सवाल पे चलते हैं. proximal end of the filament of the stamen is attached to thalamus और petal. ठीक है गाइज, अगर मैं एंथर की बात करूं या फिर हम स्टेमन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इफ दिस इज गाइज, इफ दिस इज द रिसेप्टिकल और द थैलेमस, तो इसी थैलेमस से आप देखोगे कि यहाँ पे सेपल्स निकल रहे हैं, इधर पेटल्स निकल रहे हैं, ठीक है, इधर स्टेमन्स निकल रहे हैं, इधर आपको कार्पल दिखेगा, ठीक है, यही दिखेगा इसी फ्लावर से. नाउ गाइज व्हाट दे आर आस्किंग, दे आर आस्किंग कि प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट, तो ये फिलामेंट का जो प्रोक्सिमल एंड है गाइज थैलेमस से, है ना, इज अटैच टू दी पेटल. ठीक है, पेटल, एंथर दूर होगा, सो इट विल बी थैलेमस और पेटल. See guys, this is again a question from biological classification. इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टियोडाइनर discovered an infectious agent that was smaller than the viruses and these were known as guys viroids. अब इनके बारे में क्या बोला इन भाई साहब ने, इन्होंने बोला कि ये प्लांट वायरसेस हैं जो सिर्फ प्लांट को ही हार्म या नुकसान पहुंचाते हैं. इनका जो जीनोम है वो आरएनए का बना हुआ है और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का बना हुआ है. और क्या बोला, ये भी बोला इन्होंने कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के साथ साथ इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बहुत लो है. दे हैव अ लो मॉलिक्यूलर वेट, दे हैव अ वेरी लो मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, तो ये सारी बातें बोली गई थी और इन्होंने किसके लिए बोला था गाइस, वीरियोइड्स के लिए बोला था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, चूज द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो इनकरेक्ट है. गाइस अगर हम सारे ऑप्शंस देखें ना तो डीएनए एज वी नो, डीएनए चूंकि डीएनए में फॉस्फेट प्रेजेंट होता है गाइस, चूंकि डीएनए में व्हाट यू हैव प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट एंड फॉस्फेट PO4 माइनस नेगेटिव चार्ज होता है PO4 के पास, इसीलिए ऑन अ होल डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज नॉट की पॉजिटिवली चार्ज. तो ये इनकरेक्ट है. ओके, द डिसकंटिन्यूअस सिंथेसाइज्ड फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए इन डीएनए रेप्लिकेशन. जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो 2 तरह के फ्रैगमेंट्स मिलते हैं, एक कॉन्टिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस. जो डिसकंटिन्यूअस होता है वो टूटा होता है इस तरह से, ठीक है, और इनको जोड़ने के लिए हमको एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, उस एंजाइम का नाम है डीएनए लाइगेज. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस,
अगेन अ क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया था, कंपटीशन इज नेगेटिव नेगेटिव, म्यूचुअलिज्म इज पॉजिटिव पॉजिटिव। ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3, ओनली वन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, they have given two question statements and you have to tell. Generally the fruit consists of wall और pericarp and seed, सही बात है। मॉर्फोलॉजी का ये क्वेश्चन है गाइस, मॉर्फोलॉजी से। फिर ये कह रहे हैं कि कोकोनट और मैंगो जो होता है वो ड्रूप फ्रूट होता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बोथ दी स्टेटमेंट, एक के नीचे दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये एनसीईआरटी में, सॉरी। सो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए, मूविंग फॉरवर्ड गाइस, the sporophyte is differentiated into foot, seta and capsule। गाइस अभी मैंने बताया ये ब्रायोफाइट्स में होता है, ब्रायोफाइट्स में लिवरवर्ट्स और मॉसेस दोनों आते हैं। लिवरवर्ट्स में मार्केंशिया आता है गाइस, ठीक है ना। तो ब्रायोफाइट्स में लिवरवर्ट्स आते हैं, लिवरवर्ट्स में मार्केंशिया आता है, एंड मार्केंशिया एंड मॉसेस दोनों होते हैं। सो आंसर फॉर दिस वुड बी आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलो, moving forward to the next question guys, identify which of the adaptation is not shown by gymnosperm। जिम्नोस्पर्म बहुत टॉल प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत ठंडे कंडीशंस को, टेम्परेट कंडीशन को विथस्टैंड करते हैं, और इस टेम्परेट कंडीशन को विथस्टैंड करने के लिए इनको लीडर लाइफ लीफ चाहिए, इनको थिक क्यूटिकल्स चाहिए, इनको संकन स्टोमाटा चाहिए। संकन स्टोमाटा मतलब स्टोमाटा जो है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट है ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो सके। थिक क्यूटिकल चाहिए, मोटी लेयर ऑफ क्यूटिकल चाहिए, ये भी सही है। नीडल लाइफ, पतली लीफ चाहिए। अब कह रहे हैं इंक्रीज्ड सरफेस एरिया, नो गाइस, डिक्रीज सरफेस एरिया होगा तब तो वाटर लॉस कम होगा। अगर सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगी तो वाटर लॉस आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। सो सी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस। चलो, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मिसमैच्ड पेयर। ग्लाइकोकैलिक्स में बी कैप्सूल और स्लाइम लेयर, बिल्कुल सही बात है। ग्लाइकोकैलिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर। अमाइलोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन, नो। अमाइलोप्लास्ट किस तरह का है गाइस, पहले मैं बात करूं तो क्लोरोप्लास्ट यू सी इज ऑफ 3 टाइप, वन इज ल्यूकोप्लास्ट, वन इज क्रोमोप्लास्ट एंड वन इज क्लोरोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट में क्या देखते हो, ये कलरलेस है, ठीक है, कैसा है ये, कलरलेस है। एंड ल्यूकोप्लास्ट में यू सी कि ल्यूकोप्लास्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट एंड इलायोप्लास्ट, ठीक है। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू amyloplast, aleuroplast and elaioplast. Amyloplast is the one where you store carbohydrates. So what you see, carbohydrates are stored in amyloplast, but guys over here they are talking about the storage of proteins. So this is a wrong option, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, एथिलीन इज अ सिंपल गैसियस पीजीआर, सही बात है, दिस इज टोटली अ करेक्ट ऑप्शन। इथिलीन प्रोमोट्स मेल फ्लावर्स इन क्यूक्यूम्बर, गाइज इट इज रिटन कि एथिलीन जो है, इथिलीन वो फीमेल फ्लावरिंग प्रोमोट करता है क्यूक्यूम्बर में, ना कि मेल फ्लावरिंग। तो एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। चलिए, अगेन दिस इज ऑफ जोलॉजी गाइज, मैं जोलॉजी डील नहीं करने वाली हूँ, ये सारे जोलॉजी के क्यों ही आ रहे हैं कि बॉटनी के क्वेश्चंस खत्म हो गए क्या। चलो, C3 साइकिल या केल्विन साइकिल है ना, केल्विन साइकिल को C3 साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो पहला प्रोडक्ट मिलता है, पहला स्टेबल प्रोडक्ट वो 3 कार्बन का है जिसका नाम है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। और पहला जो 3 स्टेप्स होते हैं C3 साइकिल के वो है कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। अब यहाँ कह रहा फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, सो आंसर फॉर दिस वुड बी आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
ओके, सो गाइज मुझे लगता है नहीं, एक दो क्वेश्चंस और होंगे. ऑप्शन, seed habit is considered as an important step in evolution. Precursor of seed habit किसको कहते हैं गाइस? हम टेरिडोफाइट को कहते हैं. ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि आप क्या देख रहे हो, जिनमें आप देख रहे हो कि सीड हैबिट जो है वो इनकी हमें मिल रही है. नाउ गाइस दीज आर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम, ये सारे जोलॉजी के क्वेश्चंस हैं बाकी. चलिए, तो मुझे लगता है कि ओके, वन मोर क्वेश्चन वी हैव. ओके, दिस वन. The plant hormone that induces parthenocarpy in tomatoes. Guys, parthenocarpy टमेटो में कौन सा हार्मोन कराता है? ऑक्सीन कराता है. पार्थिनोकार्पी क्या है? बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन. ठीक है, किस हार्मोन में होता है गाइस? ऑक्सीन हार्मोन में होता है. फाइन. So, guys, with this, we come to the end of today's paper discussion. Hope you all liked it, enjoyed it. Thank you, and have a nice day. See you all soon. Bye bye. Take care, all of you. Bye.